गंगा में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है? एक बार एक साधु ने सोच लिया कि सभी मनुष्य अपने पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, तो इस तरह गंगा भी पापी हो जाती होंगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए साधु ने कठोर तपस्या की। साधु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। साधु ने भगवान शिव से पूछा, आखिर गंगा में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है? तब शिव जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं गंगा से पूछ लेते हैं। गंगा माता ने कहा, मैं सभी पापों को ले जाकर समुद्र में छोड़ देती हूँ, इसलिए मैं पापी नहीं होती। इसके बाद साधु और भगवान शिव समुद्र देव के पास पहुँचे। समुद्र देव ने कहा, मैं पापी कैसे हो सकता हूँ? मैं उन पापों को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब साधु और शिव जी वही प्रश्न लेकर बादल के पास पहुँचे। बादल ने कहा, मैं सारे पापों को वापस पानी बनाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उगता है, और मनुष्य जब उस अन्न को ग्रहण करता है तो जिस मानसिकता के साथ वह अन्न ग्रहण करता है उसी के अनुसार उसकी मानसिकता बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। गंगा माता को मानने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में एक ऐसा चमत्कारी स्वयंभू शिवलिंग है जिसे कोई भी इंसान छू नहीं सकता, यहाँ तक कि मंदिर के मुख्य पुजारी भी नहीं। यह रहस्य छिपा है आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती मंदिर में, जो स्वर्णमुखी नदी के किनारे बसा है। इस शिवलिंग को न छूने का कारण है इसमें समाई हुई 3 परम भक्तों की दिव्य ऊर्जा, एक मकड़ी, एक हाथी और एक सांप। कहते हैं सतयुग में एक मकड़ी थी जो रोज शिवलिंग को धूप और धूल से बचाने के लिए उस पर अपनी कला से एक सुंदर जाला रूपी मंदिर बनाती थी। उसी जंगल में एक हाथी भी था जो रोज पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक करता था, पर अनजाने में वह रोज मकड़ी का बनाया मंदिर तोड़ देता था। और तीसरा भक्त था एक सांप जो अपनी सबसे अनमोल नागमणि शिवलिंग पर अर्पित कर शिव की आराधना करता था। एक दिन अपना मंदिर रोज टूटता देख मकड़ी ने हाथी को सबक सिखाने की ठानी और उसकी सूंड में घुस गई। असहनीय पीड़ा में हाथी ने अपनी सूंड पत्थर पर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए और साथ ही उस मकड़ी का भी अंत हो गया। और इस भीषण अफरा तफरी के बीच महादेव का तीसरा भक्त वो सर्प भी कुचला गया। उनकी इस अटूट और निस्वार्थ भक्ति को देखकर महादेव प्रकट हुए। उन्होंने तीनों को मोक्ष प्रदान किया और वरदान दिया कि उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इसी शिवलिंग में समाहित रहेंगी और यह स्थान उन्हीं के नाम श्रीकालहस्ती से जाना जाएगा। और उनकी आत्माओं का सम्मान करने के लिए आज तक कोई भी इंसान इस स्वयंभू शिवलिंग को स्पर्श नहीं करता। आपको इन तीनों में से गोंडाना किले पर चढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन तानाजी के पास एक अनोखा साथी था, यशवंती, एक बहादुर गोह प्रजाति की छिपकली। तानाजी ने यशवंती को कुमकुम और अक्षत से सजाया और किले की ऊंची दीवार की ओर भेजा। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास, फिर भी यशवंती नीचे गिर गई। लोग डर गए, कुछ ने कहा यह अपशकुन है, लेकिन तानाजी ने निश्चय किया, अगर यशवंती इस बार भी लौट आई तो उसका वध होगा, पर हमारी जीत तय है। तीसरा प्रयास, और ये इतिहास बन गया। यशवंती ने दीवार पर अद्भुत पकड़ बनाई। उसी रस्सी से तानाजी की टुकड़ी किले पर चढ़ गई। अंत में जब यशवंती को मुक्त किया गया तो पता चला वह वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन उसने कभी अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। ऐसे देशभक्ति और वीरता के प्रतीक जानवरों के लिए कमेंट में जरूर लिखें। सत सत नमन।